हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग तरंग के दूसरे पार्ट में आज पढ़ेंगे तरंगों को निरूपित करने के लिए किन किन राशियों का उपयोग किया जाता है। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो तरंग को पहले आयाम, उसमें एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है। तो जिसको आयाम किसे कहते हैं? तरंग गति में किसी बिंदु का अपनी मध्यमान स्थिति के एक और अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। यानी तरंग गति में किसी बिंदु का अपनी मध्यमान स्थिति के एक और अधिकतम विस्थापन को, यानी जो वहाँ से जो है तरंग चलती है उसके दूरी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी एम्पलीट्यूड आयाम कहते हैं। अगर मान के चलिए कि इस प्रकार से अगर चल रहा है, जो वेव है वह चल रही है, तो जितना ऐसे चला तो जितना दूरी हुआ ना, ये दूरी जो है ऊपर ये यहाँ पे और ये से जो दूरी होता है उसको जो है आयाम कहते हैं। तो आपको आयाम का परिभाषा समझ में आया। अब इसमें और आगे देखते हैं। इसमें कला इसका होता है फेस। तो कला जो है यह भी एक निरूपित करने के, तरंग का निरूपित करने के लिए इस राशि का भी प्रयोग होता है। अब कला क्या है, इसका परिभाषा देखते हैं। तरंग के आयाम के लिए किसी स्थिति एवं समय पर तरंग का विस्थापन कला द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी किस फेस में वह जो है चल रहा है तरंग, उसी को हम लोग फेस कहते हैं, यानी कला कहते हैं। इसका परिभाषा जो है लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं टाइम पीरियड, जिसको कहते हैं आवर्तकाल। टाइम पीरियड आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आवर्तकाल के बारे में। तो आवर्तकाल क्या है कि तरंग संचरण में कोई बिंदु अपना एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लेता है, यानी एक कंपन जो होता है जो तरंग के बीच में, वह कंपन को पूरा करने के लिए जो समय लेता है उस समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, यानी टाइम पीरियड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? तो तरंग संचरण में किसी बिंदु द्वारा एक सेकेंड में कुल कंपनों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहा जाता है। यानी एक सेकेंड में तरंग का जो बिंदु है वह कितनी बार वह कंपन कर जाता है, तो उसे ही उसका आवृत्ति कहते हैं। इसे एन यानी स्मॉल एन या स्मॉल एफ के द्वारा जो है इसे सूचित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। अगला राशि है तरंग दैर्ध्य। इसको अंग्रेजी में वेवलेंथ बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या है कि तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी मान के चलिए कि ये वाला जो आयाम यहाँ से गया और उतना ही दूरी पर फिर गया, तो उसे हम लोग क्या करेंगे? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य कहेंगे। इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। आगे देखते हैं तरंग चाल। तरंग चाल क्या है, यानी वेव स्पीड क्या है? तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं। बस इतना सा परिभाषा है कि तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग चाल कहलाती है। अब यहाँ पे थोड़ा चित्र के माध्यम से समझेंगे। यह देखिए कि मान के चलिए कि यह जो ऊपर जो क्रेस्ट और जो ट्रफ जा रहा है नीचे, तो क्रेस्ट के जो बीच का यह दूरी है ये वाला, इसको तरंग का आयाम कहते हैं, यानी एम्पलीट्यूड इसी को कहते हैं। फिर लैम्डा से तरंग दैर्ध्य को सूचित करती है। देखिए इसके यानी दो ट्रफ के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? यानी तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा। और तरंग चाल कैसे निकालेंगे, यानी वेव स्पीड कैसे निकालेंगे? तो आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, यानी एन गुना लैम्डा, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य करके हम लोग जो है तरंग चाल निकाल सकते हैं। आई होप कि यह आपको अच्छा लगा होगा और हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को। आप इसको देखिए और समझिए और बने रहिए हमारे साथ कुछ नया सीखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।